दीनबंधो मंगल करता हम दासों के नाथ। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह हल्द्वानी से। अभी हमारे प्रतिष्ठान में श्रीमती ज्योतिर्मयी पंत जी आई हैं। मैं नैनीताल से हूँ। नैनीताल में ही मेरा जन्म हुआ और महाराज जी का जो मुझे सानिध्य मिला वो बचपन से ही मिला, क्योंकि हमारी माता जी, परिवार के सभी लोग, ताऊ जी, ताई जी, माता जी, पिताजी, सभी लोग उनके परम भक्त थे। और हम तो तब बहुत छोटे थे। ऐसे ही हमारा छोटा भाई, वो बचपन में मेरा ख्याल है 54 में वो पैदा हुआ, तो 57-58 में 2.5-3 साल ऐसा होगा, तो वो खेलते खेलते गिर पड़ा और बिल्कुल मतलब उसकी सांस बंद हो गई। तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम खेल रहे थे अपने खेलों में मगन, तो घर में तो वो सबने सोचा कि ये तो अब ख़त्म हो गया, तो मतलब रोना धोना हो गया। ईजा ने उसको गोद में लिया था, तो शांता दीदी ने उसको उठाया और ऐसे महाराज जी की फ़ोटो के आगे रख दिया और खूब ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया कि इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। तो वो ठीक हो गया। तो ये कहीं ये बुक में भी पढ़ा, वो हमारे ताऊ जी के बेटे ने वो लिखा है। वो तो सबके मतलब ऐसे सबका लिखा है उन्होंने। तो ये सब बातें होती रहती थी। फिर खैर इसी तरह से एक बार और ऐसे हुआ, हम लोग गए तो शायद मैंने बीए पास किया था या क्या किया था, तो ईजा ने कहा चलो वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे महाराज जी के पास, चलो। तो हम गए। तो उससे पहले कि जब गए थे तो मुझे पता था वो ब्रिज नहीं बना था, कैंची वाला तो कच्चा सा पुल था। तो वहाँ कुछ बच्चे उधर की ओर आ रहे थे, तो एक आदमी उनको भगा रहा था, मतलब जैसे भगते हैं तो बच्चे कोई आएंगे करके, इसलिए भगा रहा होगा शायद। वो भगा रहा था। तो मेरे मन में आया कि यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, और भी टाटा बिरला, सब बड़े लोग आते हैं। ये गरीब बच्चों को तो महाराज जी देखते नहीं, ये कैसे भगवान है। ये भगा दे रहे हैं। ये तो ऐसे। अच्छा, वहाँ पे जो सेवक होंगे वो बच्चों को किसी ने हटाया होगा। तो खैर फिर मैंने अपनी ईजा से कहा, देखा ऐसे हैं तुम्हारे महाराज जी। तो आए, तो जब अगले बार तब गए तो कहते अरे इसको तो, ये तो नाराज़ है, बेटी हमसे नाराज़ है, बच्चों को खाना नहीं देते महाराज जी, कहते हैं सब अमीरों को देते हैं, तो लाओ खाना लाओ। तो इतने बड़े वो डलिया जैसी जो होती है उसमें पूरी सब्जी लाई गई, और वो बाहर जो नदी बहती है उसमें बड़ा सा पत्थर ऐसे, उसमें महाराज जी बैठ गए और मुझे कहा कि वहाँ पर से सब बच्चों को, जो भी सड़क में आ रहे थे सबको दो, सबको आपके हाथ से फिर बच्चों को बंटवाते रहे। अब मैं दे तो रही, लेकिन मन में डर कि मतलब इनको पता लग गया तो मतलब मैंने ऐसा बोला। मैंने तो ईजा को बोला और ईजा ने थोड़ी उनसे कहा है। तो इन्होंने मान, तो इसका मतलब ये सब मतलब त्रिकालदर्शी तो हैं, इनको पता तो सब लग जाता है। और आपके हाथ से ही सारे बच्चों को बंटवा सबको खिला रहे। ऐसे बहुत हमारे बड़ी बहन जो थी उसकी लाइफ मतलब थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था उनके वैवाहिक जीवन में। तो हम महाराज जी के पास गए, तो हमने कहा, क्या नाम हुआ? भारती। तो हमने कहा कि भारती दीदी इतना दुखी रहती है, आप कैसे हैं, उनको ठीक नहीं कर सकते उनके हस्बैंड को? ये आपने बोला? हाँ जी। वो मतलब पीना पूना शुरू कर दिया था, ऐसी बातें। तो उनके हस्बैंड? हाँ। तो आप उनको ठीक नहीं कर सकते, आप सबकी शादी तो आपने कराई, तब वो ठीक थे शादी के टाइम पर, तब वो ठीक थे, और ऐसे आप ठीक नहीं कर सकते थे उनको, कैसे हैं भगवान आप? कहते अरे नहीं, वो मैं भगवान नहीं हूँ, वो तो जो लिखा होता वो होता है, तो मैं नहीं हूँ, मैंने थोड़ी कहा है, मैं भगवान नहीं हूँ। महाराज जी ने कहा कि जो लिखा है वो तो होगा ही, वो तो होगा ही, तो उसमें वो थोड़ी मैं बदल सकता हूँ। तो ऐसे इस तरह से फिर ऐसे ही मतलब ये वाली बात तो मेरी अभी तक मन में है कि हमारे घर में मैं अपनी ताई जी के साथ रही बचपन से। तो जब उनकी डेथ हुई तो ताई जी ने अपने चीज़ों का, मैंने बीच में अभी एक एपिसोड बनाया था, उसमें ये उसका शीर्षक रखा था कि महाराज जी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। तो उसमें कुछ बातें बताई थी कि जैसे किसी को वो जीवन दान दे देते थे, लेकिन किसी के लिए वो एकदम मौन धारण करते थे, चुप हो जाते थे। तो मैंने ये प्रश्न किया कि महाराज जी आप तो क्या भक्त में भेद करते हो क्या, कि फला भक्त बड़ा है उसको और वो छोटा है, उसकी सुननी उसकी नहीं सुननी। तो उन्होंने जो प्रेरणा से उनका जो जवाब मुझे मिला वो ये मिला कि इन सब चीज़ों के लिए श्रद्धा और भक्ति, विश्वास और प्रारब्ध, ये चारों बातें देखी जाती हैं। उसी के
अनुसार कोई भी संत अपना आशीर्वाद देता है। अगर आपको उसके ऊपर भाई आप उसे संत तो मान रहे हैं लेकिन आपको विश्वास ही नहीं कि वो ऐसा कर सकते हैं तो वो कभी नहीं होगा। श्रद्धा भी रखें, विश्वास भी रखें। आपका प्रारब्ध खराब है और आप कैसे कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं उन्होंने आपको कोई बता दिया कि आपने सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ना है, अब आप वो कर्म करोगे ही नहीं तो आपका भाग्य कैसे बनेगा। तो वही बात महाराज जी ने देखे कह दी कि तो मैं जो लिखा है मैं उसको बदल थोड़ी सकता हूं। उसको मैं नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन जो मन में विश्वास रखोगे कि ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो जाएगा। तो खैर वो मतलब ठीक तो नहीं हुई, लेकिन बाद में जैसे वो अलग ही रहते थे, दीदी हमारी सर्विस करती थी, लेकिन बाद में वो साथ रहने लगे और बुढ़ापे मतलब उस एज में आके नॉर्मल हो गए एक समय आने पर। हाँ, एक समय आने पर। और ऐसे ही होता था। तो इस तरह से जो हमारी ताई जी थी वो अपनी सब चीज़ों का बंटवारा करके गई थी कि ये इसको दे देना, ये इसको दे देना, इसको। अब उस ज़माने में लिखत पढ़त तो कुछ होती है और उन्होंने वैसी। तो जब उनकी डेथ हुई तो घर में लोगों को जैसे चाचा ताऊ सब लोगों को हुआ कि भाई सब बंटवारा तो घर वाले करेंगे। उन्होंने तो ऐसे ही लिख दिया, कहने का क्या है। तो वो सब चीज़ें महाराज जी के पास ले गए सब कुछ, और कि हाँ बताइए क्या करना है। कौन लेके गए? मतलब सारे परिवार के लोग, मतलब ताऊ जी पिताजी लोग सब लोगों ने फिर आपस में समझौता क्या होगा कि हम महाराज जी से पूछेंगे कि क्या करना है। तो उन्होंने दिया, तो उसको उन्होंने सब उन्हीं भाई को जो भी बंटवारा करना था वो कर दिया होगा। उसके बाद जब मैं एक बार गई तो मैंने कहा उन्होंने तो, उनकी तो अंतिम इच्छा थी, ताई जी की तो अंतिम इच्छा थी ये उनको दे देगा, तो आपने तो मतलब ऐसा क्यों करा। मतलब मैं ये नहीं करी वो मुझे सब मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। उनकी अंतिम इच्छा थी, वो कम से कम पूरी कहते नहीं, वो उनकी अंतिम इच्छा थी या पहली इच्छा थी, उससे क्या करना। लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों बंटवारा कर गए थे, तो उसके लिए घर में सब लोगों के बीच में कलह होता, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए रहता। तो इसलिए ये ऐसा बना है कि जो सबने आपस में कर लिया तो हाँ तो हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार जिनको जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। जिन लोगों ने उनकी सेवा करी है उनके लिए जो ना उनको मिल जाएगा, तुम वो नहीं करो। हाँ, और ये मैं अभी भी पहनती, ये जो मेरी माला है ये मुझे बचपन से ही पहनी हुई थी मैंने, तो ये उन्होंने वापस भिजवा के कि लड़की को ही दे देना। तो बाकी चीज़ें सब बंटवारा हो गया, ये मुझे वापस मिल गई। ये तुझे मतलब ये जो आपके ताई जी ने जो बोला था कि ये माला आपको मिलनी चाहिए, तो ये महाराज जी के आशीर्वाद से ये आप ही के वापस आ गई। दिया तो मतलब पिता सब लोगों ने जब घर में सब कुछ लिया तो ये भी दे दो भाई, सब ये भी मतलब तुम्हारे लिए कहा है तो सब दे दो, तो मैंने दे दिया। हालांकि मतलब उस एज में ऐसा लगता था अच्छा ये मतलब मेरे से ले रहे हैं या क्या, कोई बात नहीं। और गुस्से में भी कि जब उन्होंने सबका ही नहीं देने दे रहे, घर वालों पे गुस्सा था कि सबका नहीं देने दे रहे तो उनको क्यों करेंगे। ले जाओ भाई, क्या करना है। तो उन्होंने घर में जो भी फैसला किया सबको किया और ये मेरे पास वापस इस पे आपकी इच्छा थी कि ये मुझे मिलना चाहिए। तो ये मेरे पास तो इस तरह के मतलब छोटी। और फिर हमें ये लगता था बड़े मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक, जैसे नैनीताल में आते थे तो हमारे घर के सभी चाचा ताऊ सभी लोग मतलब उनके ही भक्त वही बातें करे, तो और जो लोग भक्त आते थे तो हमको ये लगता था अरे ये तो हमारे हैं बाबा जी, ये इतने लोग क्यों उनके पीछे लग रहे हैं ऐसे। तो इस तरह की बातें रही। आज की बात को हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की बात हम आपसे कल के एपिसोड में सुनेंगे। जय महाराज जी की, जय श्री राम। सभी भक्तों को प्रणाम। जय जी।